नमस्कार। खबर पिथौरागढ़ से है। आपदाग्रस्त खतीगांव के भूगर्भीय सर्वेक्षण को पहुंचे भूविज्ञानी। पिथौरागढ़ में 4 रोज पूर्व आपदा का कहर झेलने वाले खतीगांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण शुरू हो गया है। सर्वे रिपोर्ट के बाद मानसून काल में गांव को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर खतीगांव में 4 रोज पूर्व भीषण बारिश ने तबाही मचा दी थी। गांव के पास की चट्टान से बहने वाले नाले के उफान पर आ जाने से भारी मलबा स्कूल और घरों में घुस गया। सार्वजनिक मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए। कई स्थानों में जमीन पर दरार देखी गई। जिलाधिकारी अनंत स्वरूप ने गांव का भ्रमण करने के बाद भूगर्भ विभाग को गांव का सर्वे करने के निर्देश दिए थे। भूगर्भ अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा, गांव पहुंचकर सर्वे किया। उन्होंने बताया कि आपदा का प्रथम दृष्टि या कारण नाले का उफान पर आना ही है। नाले में पानी बढ़ जाने और नाले का रुख गांव की ओर हो जाने से मलबा स्कूल और घरों तक पहुंचा। पिथौरागढ़ जिले में 256 लोग पॉजिटिव, 1 की मौत। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में रविवार का दिन कोरोना संक्रमण की दृष्टि से भारी रहा। जिले में पहली बार एक दिन में 256 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। एक संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ा। रविवार को 140 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। रविवार को जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1504 हो गई है। उधर मतकोट क्षेत्र में 10 दिन पूर्व भेजे गए 400 सैंपल की रिपोर्ट रविवार को प्राप्त हुई। इसमें 55 लोग संक्रमित पाए गए। नपा और केएनयू रायंका में भी टीकाकरण शुरू। शारीरिक दूरी का नहीं हुआ पालन। पिथौरागढ़ नगर पालिका और केएनयू रायंका में शनिवार को युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। नए सेंटरों में पहले रोज युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान शारीरिक दूरी के मानकों का पालन होता नहीं दिखा। 18 से 44 वर्ष के युवाओं के टीकाकरण के लिए जिला मुख्यालय में अब तक स्पोर्ट्स स्टेडियम और देव शिव मैदान में 2 सेंटर बनाए गए थे। सेंटर में उमड़ी रही भीड़ और इस आयु वर्ग की अधिक संख्या को देखते हुए नगरपालिका परिसर और केएनयू रायंका में 2 नए सेंटर बनाए गए हैं। शनिवार में से इन दोनों सेंटरों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया। वैक्सीनेशन को लेकर उत्साहित युवा सुबह से ही दोनों सेंटरों में पहुंच गए। केएनयू रायंका परिसर बड़ा होने के कारण यहाँ लोगों को शारीरिक दूरी के मानकों के पालन में दिक्कत नहीं आई, लेकिन नगर पालिका परिसर छोटा होने के कारण परिसर के साथ ही लोग सड़क पर ही जमा रहे। इस दौरान शारीरिक दूरी के मानकों का पालन होता नहीं दिखा। परेशानी देख वैक्सीनेशन के लिए ग्राम प्रधान ने दिया अपना भवन। पिथौरागढ़ के डीडीहाट में प्रदेश की एकमात्र आदिम जनजाति बनराजी परिवारों के समक्ष आ रही टीकाकरण की समस्या को देखते हुए ग्राम प्रधान ने वैक्सीनेशन सेंटर के लिए अपना भवन प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है। वैक्सीनेशन सेंटर बन जाने के बाद अब बनराजियों को अब डीडीहाट के चक्कर नहीं काटने होंगे। बनराजी गांव मदनपुरी कुटा जमतड़ी के ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही थी। आर्थिक रूप से विपन्न इस जनजाति के लोगों को आने और जाने में 200 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे थे। नगर के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे। पिथौरागढ़ के डीडीहाट की पालिकाध्यक्ष कमला चुफाल ने शनिवार को प्रेम वार्ता कर कहा कि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य की जांच कराई जानी जरूरी है। इसे देखते हुए पालिका ने प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच कराए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य जांच के साथ ही अब बुजुर्ग अक्षम व्यक्तियों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए पालिका ने वाहनों की व्यवस्था की है। वाहन संबंधित व्यक्ति को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने के साथ ही वैक्सीन लगने के बाद उन्हें घर तक भी पहुंचाएगा। उन्हें बताया कि इस
बढ़ते संक्रमण को देख थलकेदार मंदिर के कपाट बंद। पिथौरागढ़ जिले में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला मुख्यालय के नज़दीकी थलकेदार मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। जिला मुख्यालय से 25 किमी की दूरी पर स्थित थलकेदार मंदिर करीब 6,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव के इस धाम में दर्शनों के लिए जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। वर्तमान में कोरोना के मंदिर के महंत भगत ने बताया कि बढ़ते मामलों को देखते हुए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से घर में ही पूजा पाठ करने का आह्वान किया है। निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने पर 2 गिरफ्तार। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में पुलिस की सख्ती के बाद भी कई लोग कर्फ्यू नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे दो दुकानदारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक व्यक्ति का 5,000 रुपये का चालान किया। कोतवाल रमेश तनवार को चेकिंग के दौरान धनौरा क्षेत्र में जगदीश भट्ट और बीड़ क्षेत्र में बलदेव कुमार की दुकानें निर्धारित समय के बाद खुली हुई मिली। उन्होंने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित अन्य धाराओं से मुकदमा पंजीकृत किया है। नगर में एक युवक रोहित को कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया। रोहित के खिलाफ मौके पर ही 5,000 रुपये चालान की कार्रवाई की गई। तितरी में निजी संचार कंपनी की सेवा शुरू। पिथौरागढ़ में अब तक संचार सेवा के लिए परेशान नेपाल सीमा से लगे तल्लाबगढ़ में अब समस्या का समाधान हो चुका है। शनिवार से यहां पर एक निजी कंपनी की मोबाइल संचार सेवा प्रारंभ हो चुकी है। संचार सेवा प्रारंभ होते ही क्षेत्र में खुशी व्याप्त है। नेपाल सीमा पर जौलजीबी से लेकर झोलाघाट तक संचार सेवा बदहाल थी। दूर लगे बीएसएनएल के टावरों से मिलने वाले कमज़ोर सिग्नलों के चलते उपभोक्ता परेशान रहते थे। ऊपर से आए दिन सेवा खराब होने से यह क्षेत्र एक तरफ से सेवा से वंचित था। भारत सरकार ने नेपाल और चीन सीमा पर संचार सेवा के लिए नामी निजी कंपनी को जिम्मेदार सौंपी थी। इस संचार कंपनी ने बीते माहों में चीन सीमा से लगे दारवा घाटी के प्रवेश द्वार नदी में मोबाइल टावर लगाया। यह क्षेत्र पहली बार संचार सेवा से जुड़ी। इसके अलावा सीमा पर अन्य टावरों का कार्य जारी है। एसएसबी ने रजूड़ा में चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। पिथौरागढ़ भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी का सीमांत गांव में कोरोना जागरूकता अभियान जारी है। जनपद में तैनात एसएसबी की 55वीं वाहिनी के जवानों ने शनिवार को रजूड़ा गांव में अभियान चलाया। बल के जवानों ने पूरे गांव को सैनिटाइज करने के साथ ही लोगों को मास्क वितरित किए।